हाय फ्रेंड, साइंस के मॉडल पेपर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आए। और दोस्तों, ऐसे मैं बहुत से मॉडल पेपर आपको करवाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, आज के मॉडल पेपर में मैं 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका टाइम ज़्यादा मैं ख़राब करूँगा नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। आलू किसका संशोधित रूप या उत्पाद है? तो दोस्तों, आलू जो होता है, आलू तना होता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। आलू और प्याज ये किसके होते हैं? तने के। जबकि जड़ होती है शकरकंद। वह कौन प्रथम भारतीय वैज्ञानिक था जिसने विश्व के लघु तरंग रेडियो का आविष्कार किया? लघु तरंग रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो लघु तरंग रेडियो का आविष्कार किया था दोस्तों जगदीश चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस से द्रव में पदार्थों के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? ठोस से द्रव में जब परिवर्तन होती है तो उसको बोलते हैं गलन। जबकि वाष्पन किसे बोलते हैं? द्रव से वाष्प में बदलती है तो उसे वाष्पन बोलते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ह्यूमरस हस्ती कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस पाई जाती है ऊपरी भुजा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। दोस्तों, उबलते हुए जल से इतना हाथ नहीं जलता जितना उसकी जो भाप होती है भाप से जलता है। तो उसका कारण होता है भाप के अंदर होती है गुप्त ऊष्मा। तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि जो गुप्त ऊष्मा होती है इस कारण दोस्तों ये है रोग का क्वेश्चन। जापानी इंसेफेलाइटिस कौन सा जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का कारण होता है? तो इसका कारण होता है दोस्तों वायरस। ये वायरस जनित रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंड्रोलॉजी का संबंध, ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपरों में। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से होता है। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीडीटी का पूरा नाम? तो डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्लास्टिक से जो गैस उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं पॉली एथिलीन। पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन के बुलबुले में श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देता है। जब साबुन के बुलबुले को श्वेत प्रकाश में देखते हैं तो वो रंगीन दिखाई देते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? तो इस घटना को अपन बोलते हैं व्यतिकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यतिकरण। किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान? तो ये किसका परमाणु का द्रव्यमान नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ये नाभिक का द्रव्यमान इसमें से उपस्थित न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के द्रव्यमान से कम होता है। दोस्तों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की जो द्रव्यमान होता है उससे कम होता है नाभिक का द्रव्यमान। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। विभिन्न कंप्यूटर केबल और द्वारा लेन से जुड़े होते हैं। तो रिक्त स्थान में कौन सा शब्द अपन को भरना पड़ेगा? तो विभिन्न कंप्यूटर केबल और इंटरफेस कार्ड द्वारा लेन से जुड़े होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। माइका क्या है? तो माइका एक ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है। तो हेवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो स्तनियों की हस्तियों के अंदर पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, आपको ये सीरीज
कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत से मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊँगा, जो आपको कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको मेरी जो मेहनत है आपको अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं जो मॉडल पेपर लेके आऊँ वो आपको स्क्रीन पे दिख जाए और आप उनको देख सको। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सोलर कुकर को गर्म करने वाला अवरक्त किरणें होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैलोमल। कैलोमल का रासायनिक सूत्र, तो कैलोमल का रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु जो करता है वो पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर इसको बोलते हैं दोस्तों। इंग्लिश में भी बहुत सी बार ऑप्शन आ जाता है, बहुत सी बार वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर लिखा रहेगा, तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन पे। आजकल जो इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट की जो सप्लाई कंपनियां करती है वो किस तरीके से करती है? ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, ताकि उसका ह्रास ना हो। ये 100% अपने आप से उन किरणों को गुजारता है, उसका बीच में ह्रास नहीं होने देता। बाइनरी कोड 7 को लिखते हैं, तो 7 को अपन किस तरीके से लिखते हैं? तो बाइनरी कोड में 7 को 111 की फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है? तो कृत्रिम शर्करा इनमें से एस्पार्टेम एस्पार्टेम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो पर्यावरण प्रदूषण सबसे कम डीजल, कोयला, केरोसिन, तो हाइड्रोजन। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो ईंधन होता है ये बहुत कम प्रदूषण करता है। अभी आपको पता होगा, हाल ही में थोड़े दिन पहले नितिन गडकरी जी हैं अपने, जो हाइड्रोजन से चलने वाली कार में घूम रहे थे। तो आने वाले समय में कारें, बसें, ट्रेनें इसी ईंधन से चलेगी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जल पृष्ठ पर लोहे के डूबने के न तैरने का कारण है? कुछ टुकड़े टुकड़े की बात है दोस्तों, लोहे के टुकड़े। जल पर जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? लोहे का टुकड़ा डूब क्यों जाता है? तो इसका कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार। जो जल का भार है लोहे के भार से कम होता है दोस्तों। अगर भार बराबर हो, लोहे के भार के अगर जितना जल का विस्थापित किया गया उतना भार अगर बराबर हो तो ये इस पर तैरेगा, जबकि अगर जल का भार कम है तो इसमें डूब जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये किस सिद्धांत के अनुसार होता है दोस्तों? उस सिद्धांत का नाम आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विषाणु यानी कि वायरस वृद्धि करता है, तो वायरस हमेशा कहाँ वृद्धि करते हैं? जीवित कोशिकाओं में। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास के बाह्य सतह पर जल की बूंदों को देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा है दोस्तों ठंडे जल से। अगर आपको आर्द्रता का अंदाज़ा लगाना है तो आपको ठंडे जल को गिलास में भर के उसके बाद जितनी बूंदें बनती है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन होता है, तो ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। तो ये होता है 100%, 100%। समुद्रों के अंदर सरकारों ने बहुत बड़ी बड़ी ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखी है, जिसके ज़रिए इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन।
ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आपको एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो मैं करवा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी की बुक से कराए हुए क्वेश्चन है। तो धन्यवाद दोस्तों।